कि क्या मुद्दे कम हो गए हैं जो हमें राणा सांगा के बारे में बात करनी पड़ रही है, शिवाजी महाराज के लिए बात करनी पड़ रही है। तो सब नायक हैं इतिहास के, हम क्यों उनको मुद्दा बनाकर समाज में इस तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं? भाई हमें ये उठाना चाहिए कि गन्ना किसानों को कितना मिले, 400 रुपये 400 मिले, खुद ही कह रहे हैं। तो ये वाला मुद्दा उठाओ ना। कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा। मुझे कहो तो मैं उठा दूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ 400 रुपया गन्ना किसानों को दिया। मैं भी कह रहा हूँ 400 रुपये गन्ना किसानों को मिलना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ अगले वर्ष मिलेगा। तो ये मुद्दे उठाएगा कौन? ये तो जिम्मेदारी विपक्ष की है ना। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सत्ता की अपनी एक भूमिका है और विपक्ष की अपनी एक भूमिका है। विपक्ष की भूमिका है क्रिटिक्स की, कि किसी भी तरीके से जो भी सत्ता गलतियां कर रहा है, जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाए। परंतु विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष कर ये रहा है कि समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को समझ में आ गया है कि सारे मुद्दे तो एड्रेस हो रहे हैं रोड के ऊपर। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है। चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है। महिलाओं सुरक्षा का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है। व्यापारी सुरक्षा का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है। और व्यापार बढ़ाने का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है। तो रोटी कपड़ा मकान के ऊपर बढ़ के तो भी अब क्या बचा? इतिहास। बिजली नहीं, ये तो विपक्ष को बताना मुद्दे चाहिए और ना। मुद्दे का कौन एड्रेस करेगा? विपक्ष को यह बताना चाहिए कि क्या जनता पूरी तरीके से आज समर्थ हो चुकी है कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दे नहीं बचे? भाई कौन उठा के लाया? औरंगजेब की शुरुआत किसने की? इनके नेता हैं समाजवादी पार्टी के एक अबू आजमी साहब, जो बंबई में अगर कोई भी समाजवादी जाता है तो पूरा वो सत्कार जो होता है वो अबू आजमी साहब द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो इनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़े से बड़ा इनका नेता हो, चाहे वो खुद भैया जी। अनुभव प्राप्त है आपको इस मामले में? बिल्कुल भाई, इनके सत्कार। अच्छा, पहले सहयोगी थे, सत्कार ले चुके हैं, इनके सहयोगी ना है, ये सत्कार प्राप्त। तो वो कौन लेके आया? किसने जगाया? अच्छा, जो आप कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो कब्र किसने खोदी? क्या हमें इस तरह के मुद्दों में इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर हमें कुछ अलग से करने की जरूरत है और इस तरह के मुद्दों से लोगों को बचना चाहिए? देखिए, जब वर्तमान के जो नायक हैं उनके ऊपर आप बात करने से डरोगे, आपको लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब उनके ऊपर बात करने से उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मानने वाले हैं, वो आगे बढ़ जाएं, तो आप वहीं पे पुरानी चीजों के ऊपर अटके रहोगे। अच्छा, मुख्यमंत्री क्लेम कर रहे हैं कि तीसरी बार बना लेंगे सरकार, और अभी तो 24 में कुछ और दिखा था। मुझे तो लगता है कि आज एनडीए जो है 2047 के लिए भी तैयार है। 2047 के लिए भी तैयार है। थैंक यू रोहित, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं सुचि विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। उत्तर प्रदेश में